हरिओम फ्रेंड्स। हम पिछले काफी समय से निसर्गदत्त महाराज के टीचिंग्स का, उनके ज्ञान को जानने का, समझने का चेष्टा कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान मार्ग में आपने जान लिया तो आप उपलब्ध हो गए। ज्ञान मार्ग की साधना कोई विशेष प्रैक्टिस नहीं मांगती। जैसे ही आपने अपने स्वरूप को जान लिया, आपको बोध हो गया। और यही कारण है कि निसर्गदत्त महाराज के पास जो भी जिज्ञासु, जो भी सीकर्स आते, विदेशों से आते, अपने भारत से आते, उनके संपर्क में आते और क्वेश्चन आंसर करते करते ही उसी से उनके अंदर रूपांतरण हो जाता। उसी से बहुत सारे लोगों को बोध हो जाता। और कुछ लोग ऐसे होते जिनकी बात समझ में नहीं आती, तो महाराज उनको कहते गुड बाय, अभी आपका टाइम नहीं है। तो वो यही कहते थे कि ये सीड में आपके अंदर, जब कुछ लोग कहते महाराज आपके पास बैठ के तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तो वो कहते मैंने अब आपसे संवाद करके आपके अंदर प्लांटिंग कर दिया है, आपके अंदर प्लांटेशन हो गया है। अब घर जाओ, जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, जहां से आए हो वहां जाओ, वो स्प्राउट होगा। कोई सीड आप अंदर डालते हैं, उसमें टाइम लगता है अंकुरित होने में। तो एक बार वो नॉलेज, उसको इग्नाइट कर लिया आपने, आईएनएस को, तो बस उसके बाद वो स्प्राउटिंग होगा ही। उसके बाद कल्याण ही कल्याण है। ये जो है निसर्गदत्त महाराज की उद्घोषणा है। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारा परम सौभाग्य है। इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े संत, इतने सारे संत, इतना सारा ज्ञान, उसमें हमको ये निसर्गदत्त महाराज का ज्ञान मिल गया। ये सौभाग्य है। कभी कभी आप जो है ऐसी जगह बैठे होते हैं कि आपके पड़ोस में निसर्गदत्त महाराज हों, और तब भी आप उन्हें नहीं जान पाते। निसर्गदत्त महाराज के जो आस पड़ोस के लोग जो रहते थे, उन्होंने ही उसका लाभ नहीं उठाया। तो जो ये सौभाग्य का बात होता है, या हमारी ये पात्रता है कि हमें ये ज्ञान उपलब्ध हुआ। जैसे किसी बीमारी की सही दवा मिले तभी तो हम ठीक होने का उम्मीद कर सकते हैं। यदि हम लोगों को सही मार्ग का ही पता ना चले, सत्य का ही मालूम ना चले, असत्य को ही हम सत्य जान करके उस पर लगे रहें, तो कहाँ पहुंचेंगे? असत्य में ही ठहरेंगे ना। तो ये निसर्गदत्त महाराज ने सत्य को पूरी तरीके से बता दिया, बड़े सिंपल और सरल तरीके से। और वो आपका स्वभाव है। आप वही हो, जो हो वही तो शक्ति है, जो आप हो वही तो ईश्वर है, जो आप हो वही तो परमात्मा है। तो महाराज ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। लेकिन जो ये हम आईएम की बात कह रहे हैं, इससे भी थोड़ी आगे की यात्रा है। मैं बीच बीच में जिक्र करता हूँ, ज्यादा इसलिए जिक्र नहीं करता कि अभी पहले हम आईएम में अच्छी तरह से ठहर जाएं, आईएम में और अच्छी तरह से गहरा जाएं। तो आईएम को उन्होंने कहा ऐसा दरवाजा है। महाराज कहते हैं आईएम ऐसा दरवाजा है। एक दरवाजा होता है अंदर को ही खुलता है, एक दरवाजा होता है बाहर को भी खुलता है। तो कहते हैं ये ऐसा दरवाजा है, दोनों तरफ खुलता है। आपने देखा होगा कहीं ऐसे दरवाजे होते हैं, पहले भी थे, इधर से धक्का दो बाहर खुल जाएंगे, उधर बाहर से धक्का दो अंदर खुल जाएंगे। तो उन्होंने कहा आई एम इज लाइक दैट डोर। आई एम से आप बाहर के जगत को जोड़ लीजिए तो संसार हो जाता है। और आई एम से और अंदर सरक जाइए तो आप निर्गुण, एब्सोल्यूट, अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मन में पहुंच जाते हैं। तो आई एम को इसलिए उन्होंने कहा आई एम इज योर फ्रेंड एंड योर फो। आई एम को आप अपना मित्र भी मान सकते हैं, और आई एम को आप अपना शत्रु भी मान सकते हैं।
क्योंकि आई एम से ही आपने सब जुड़ाव करके जगत प्रपंच में पहुंच गए आप। और सारे की सारी चीजों को आई एम से हटा दें, आई एम को बिल्कुल उसके मूल रूप में, उसमें यदि आप स्थिर हो जाएं और ठहरेंगे, तो धीमे धीमे आई एम भी आपसे अलविदा ले लेगा। और फिर जो रहेगा वो रहेगा पराब्रह्मन। पराब्रह्मन। तो आज मैं एक सत्य आपको उजागर करता हूं, ये बहुत ही गूढ़ बात है। वेदों में जो है 4 वाक्य कहे गए। वेद में सत्य के लिए 4 वाक्य वेदों के हैं। 4 वेदों के 4 वाक्य, जिससे सत्य सत्य को बोलने के 4 तरीके। एक है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं। दूसरा अयम आत्मा, यह आत्मा है, वो भी सत्य का उद्घाटन करता है। तीसरा तत्वमसि, यू आर ब्रह्मन या यू आर दैट। और चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्मन, कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन, चेतना ब्रह्मन है। ये 4 जो है मूल सत्य, चारों वेदों से लिए गए हैं। कि चारों में जो है इन बातों को कहा गया है डिफरेंट तरीके से। तत्वमसी का भी वही मतलब है जो अहम ब्रह्मास्मि का है, वही मतलब अयम आत्मा का है, और वही प्रज्ञानम ब्रह्मन का है। लेकिन निसर्गदत्त महाराज ने एक और सत्य, जो और भी उच्च कोटि का है, उस सत्य को उन्होंने बताया। और वो बताया, आई एम अनबोर्न। आई एम अनबोर्न, ये समय प्रायर टू कॉन्शियसनेस, जिसकी हम पराब्रह्मन की बात करते हैं, वो पराब्रह्मन की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट की। तो उस उनका ये स्टेटमेंट है, बार बार वो बोलते हैं आई एम अनबोर्न। जब ये आई एमनेस जहां से आई, उसका भी सोर्स वो है पराब्रह्मन, एब्सोल्यूट। जैसे ही आप आई एम में ठहरेंगे, आई एम में ठहरेंगे, आई एम में ठहराव होगा, तो उस ठहराव से धीमे धीमे आई एम का भी विटनेस, एब्सोल्यूट। आई एम खुद विटनेस है। आई एम बाकी सारे जगत प्रपंच के लिए आई एम इज ऑल्सो सेंस ऑफ प्रेजेंस, इट इज ए विटनेस। बट देयर इज ए फर्दर विटनेस टू इट। ये थोड़ी गहरी बात है, गूढ़ बात है, इसलिए मैं बहुत कम ही इसका जिक्र करता हूं। बट आज महाराज की बात करनी थी, महाराज कितने उत्कृष्ट स्तर के संत हुए। तो उन्होंने कहा आई एम अनबोर्न, मैं तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। आत्मा के परब्रह्मन के स्तर पर जन्म थोड़ी है, शरीर का जन्म हुआ है। मैं तो अनबोर्न हूं, ना मेरा बर्थ हुआ ना मेरा मृत्यु होगा। तो इस बात को वो जो है इसकी बार बार घोषणा करते हैं। और उसका क्या स्वरूप है परब्रह्मन का? वो है परब्रह्मन इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट को अपनी भी नॉलेज नहीं होती, वो अव्यक्त होता है। तो 3 बात उन्होंने कही, जिसको हमने कभी डिस्कस किया था, व्यक्ति, व्यक्त और अव्यक्त। तो जो ये व्यक्ति है, ये तो पर्सनैलिटी है, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी। ये तो बिल्कुल झूठा है, इट इज एन इल्यूजन, जिसमें आ गया बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, डूअरशिप, सेंस ऑफ सेपरेशन। आई एम ए सेपरेट एंटिटी, आई एम ए पर्सनैलिटी। कहने लगे ये तो बिल्कुल झूठा है। अहंकार से युक्त आप अपने को अलग व्यक्तित्व मानते हैं। दूसरा है व्यक्त, मैनिफेस्टेड ब्रह्मन या अस्तित्व, जिसको आई एम से, व्हेन वी स्टे इन आई एम, वी आर एट दैट लेवल। और जब हम इसमें ठहरे रहेंगे, इसमें ठहरे रहेंगे, और ये पूरी तरह शांत होकर के हमारे अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, तो इसका भी जो विटनेस है, इससे भी पहले का जो एब्सोल्यूट है पराब्रह्मन, उसका, उसको ध्यान में रखते हुए कहते हैं आई एम अनबोर्न।
अनबॉर्न से ये निकल के आया। इसका सोर्स जो है आई एम का भी वो अनबॉर्न है, परा ब्रह्मन है। परा ब्रह्मन को आप नहीं उसका बोध कर सकते, ऑटोमेटिकली यू विल स्लिप इनटू दैट स्टेट। जब आपका दरवाजा अंदर की ओर खुला और जगत प्रपंच से, आपकी व्यक्तित्व से आपने अपने को जो है डिस्कनेक्ट कर लिया और केवल आई एम पे ठहरे रहे, आई एम पे ठहरे रहे, ये आई एम शांत हो जाएगा और गहरा और गहरा और गहरा, और एक दिन लगेगा आई एम से विल से गुड बाई टू यू। आई एम कहेगा मैंने अपना काम अब कर लिया, अब बस यू आर इन दैट स्टेट जिसमें कि रियलाइज्ड उच्च कोटि का ज्ञानी रहता है। नहीं तो अधिकतर लोग आई एमनेस में ही रहते हैं, सगुण ब्रह्मन में ही रहते हैं। तो आई एम को क्या कहा? निसर्गदत्त महाराज कहते हैं आई एम को, ये पहली बार मैं बता रहा हूं, बड़ी गूढ़ बातें, इससे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आई एम इज मूल माया। मूल माया है ये भी, इसमें भी माया का मूल है ये। जैसे आई मैं विचार जो है वो मूल विचार है, ऐसी आई एमनेस भी जो है वो मूल माया है। बाहर की तो माया हम देखते ही हैं। मूल माया का मतलब ये कि इससे जुड़ करके ही जो भी इससे जुड़ेगा वो सब माया विस्तार हो जाएगा। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, हर एक में मैं हूं शामिल है। तो पहले तो आप मूल माया पे ठहरो और मूल माया की उपासना करो, और फिर उससे बियॉन्ड मायापति या परा ब्रह्मन, दैट इज द एब्सोल्यूट स्टेट। एब्सोल्यूट, यदि आप आई एम में भी ठहर गए, दैट इज ऑल्सो ए रियलाइजेशन। आई एम के प्योर बीइंग में आप ठहर ठहर जाए तो। लेकिन जैसे ही आप प्योर बीइंग में ठहरेंगे ठहरेंगे ठहरेंगे, एक टाइम आएगा प्योर बीइंग विल ऑल्सो डिपार्ट। प्योर बीइंग, सेंस ऑफ आई एमनेस भी वैनिश हो जाएगा, एंड देन ओनली परा ब्रह्मन स्टेट एब्सोल्यूट विल बी देयर। तो ऐसी ये यात्रा है। इसलिए आयननेस को महाराज ने कहा लास्ट इल्यूजन। सारा कुछ इल्यूजन है, उस इल्यूजन का जो रूट जड़ है वो ये आयननेस है। लेकिन ये सब में बड़ी सच्चाई भी है। नॉलेज के स्तर पर जो आप जान सकते हैं ह्यूमन फॉर्म में, मानव शरीर में, बस इसी सच्चाई को जान सकते हैं कि मैं हूं। उसके बाद सारा कुछ, सारा कुछ खुद ब खुद ही होता है। जब आप आई एम की प्राइमरी नॉलेज को स्टिक करते हैं, उसमें डूबे रहते हैं, तो धीमे धीमे इट वेनिशेस, इट डिसअपियर्स। मूल माया अलविदा कह देती है और आप पराब्रह्म, दैट इज योर, अनंत का भी अनंत, सुप्रीम का भी सुप्रीम, ज्ञान का भी परम ज्ञान। अनमैनिफेस्ट के सामने तो मैनिफेस्ट कुछ भी नहीं है। ऐसा, तो ऐसा आगम, तो ये जो महाराज निसर्गदत्त महाराज हैं, वेद और शास्त्र जो उन्होंने कह दिया वही वेद और शास्त्र है। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको उनका नॉलेज, उनका टीचिंग, ऐसे ज्ञानी पुरुषों का, ऐसे उत्कृष्ट सेजेस का, वो हमको मिल भी रहा है उसका श्रवण, और वो हमारी समझ में भी आ रहा है। और समझ में तो आएगा, ये आत्मा है, आत्मा की बात हो रही है, आत्मा आपका स्वभाव है, आपकी नॉलेज है। ये ज्ञान कोई पराया ज्ञान थोड़ी है, ये कोई इतिहास, भूगोल, केमिस्ट्री का ज्ञान थोड़ी है जिसमें आपको रस आ सकता है, रस नहीं आ सकता। ये तो आप क्या हैं, आप कौन है उसका ज्ञान है। ये तो हमेशा फ्रेश रहता है। ये तो अमृतत्व का ज्ञान है, ये तो अनंत का ज्ञान है, ये तो सर्वव्यापी परमात्मा तत्व का ज्ञान है। और ये तो आपके विषय में ही ज्ञान है, ये तो आपके ही स्वरूप का ज्ञान है, क्योंकि आप ही तो स्वयं में शिव हैं।
आप ही तो स्वयंभू हैं। आई एम इज द प्राइमरी नॉलेज, मोस्ट फंडामेंटल नॉलेज। ये आपका स्वभाव है। स्वभाव वो होता है जो कभी जिसका अभाव ना हो। होनेपन का कभी अभाव नहीं होता। जब से आपने जन्म लिया और जब तक आप रहेंगे तब तक आपका होनापन ज्यों का त्यों। और आप क्या करते हैं? जो पल पल बदल रहा है, जो पल पल परिवर्तन हो रहा है, आपका शरीर, उस शरीर को पकड़ना चाहते हैं, ये मैं हूं। आपका मन जो हर समय बनता बिगड़ता रहता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ये मैं हूं। अपना खुशी अपना गम उसको पकड़ लेते हैं, अपने संबंधों को पकड़ लेते हैं। वो सब तो जाने आने वाले हैं, वो सब तो चेंजिंग है। और उसको जो देख रहा है, उसको जो महसूस कर रहा है, वो ये आपका होनापन है। मैं हूं। यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही राम है। और जो आपका तब से अब तक हुआ, ये लीला है। तो लीला को तो आपने सत्य मान लिया और राम को छोड़ दिया, जो राम आपका स्वभाव है। तो जब आपने अपने स्वभाव पे आप स्थिर हो गए, आयमनेस पे, तो फिर उसका जो उसके ऊपर जो ये लीला हो रही है, मूवी, ये मूवी है ना। अभी ये मूवी चल रही है, मेरा आयमनेस है उस पे, ये आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, ये मूवी भी चल रही। तो मूवी भी उसी के ऊपर चल रही है। स्क्रीन है और स्क्रीन के ऊपर जो मूवी है, वो भी वास्तव में स्क्रीन ही है। लास्ट में आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि स्क्रीन ही तो मॉड्यूलेट होता है। कॉन्शियसनेस ओनली बिकम्स थॉट, कॉन्शियसनेस बिकम्स इमोशन, एवरीथिंग इज कॉन्शियसनेस। लेकिन शुरू में आपको समझने में उसको अलग करना पड़ता है। ये असत है और ये सत है। क्योंकि सत्य के बिना आधार के, सत्य के बिना प्रकाश के कुछ असत भी नहीं हो सकता, उसकी प्रतीति भी नहीं होती। जैसे मूवी बिना स्क्रीन के और बिना स्क्रीन के प्रकाश के नहीं हो सकती। तो जो कुछ भी वास्तव में नहीं है और होता हुआ प्रतीत होता है, वो भी मैं हूं के कारण है, मैं हूं के ज्ञान के कारण है। तो इसलिए यही आत्मज्ञान है, यही सगुण ईश्वर है, यही मैनिफेस्टेड ब्रह्मन है। और इसी पर बस, इसी का उपासना करें। उपासना का क्या मतलब है? वो मुझसे अलग थोड़ी है, मैं स्वयं हूं। तो मेरी खुद उपासना करनी है, आपको अपनी ही उपासना करनी है। आपको अपने ही ऊपर फूल चढ़ाने हैं, बाहर कहीं नहीं जाना। यू जस्ट स्टे इन योर सेल्फ। और ये केवल शरीर तक सीमित नहीं है। ये तो बुद्धि के कारण आप सोच रहे हैं मैं हूं केवल शरीर। अरे जो भी आप सोचते हैं वो सब आप ही तो हो। क्योंकि आई एम का मतलब है यू नॉलेज दैट यू आर। और जो वो नॉलेज है, वो नॉलेज तो बहुत व्यापक है। अभी मैं कहूं समस्त ब्रह्मांड, तो आपके नॉलेज में समस्त ब्रह्मांड आ गया। तो मैं ही तो वो समस्त ब्रह्मांड हूं। क्योंकि ज्ञान अखंड होता है, ज्ञान अखंड होता है। ज्ञान में कोई भेद नहीं होता। ज्ञान के टुकड़े नहीं कर सकते। ज्ञान के टुकड़े तो वो बाह्य ज्ञान के होते हैं। आत्मा का ज्ञान अखंड एक ही ज्ञान है। और एक ही आयमनेस है, मूल माया भी एक है। आपका बीइंग, मैडम का बीइंग, मेरा बीइंग अलग नहीं है। वो एक ही स्क्रीन है, वन स्क्रीन ओनली। ये प्रतीति है कि मेरा अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है। तो ये आयमनेस बहुत बड़ी चीज है। मूल माया, मूल माया कितनी बड़ी चीज होती है, आदि शक्ति है। तो आयमनेस में बस आयमनेस के उपासक हो जाइए, रात दिन आयमनेस में, बीइंगनेस में। और जो ये आपका देह बुद्धि है, जो व्यक्ति है या व्यक्तित्व है,
वो बिल्कुल झूठा है, उसमें कोई सच्चाई नहीं। सच्चाई है व्यक्त में, आयमनेस में, बीइंग में। तो महाराज कहते हैं होल्ड ऑन टू आई एम, स्टे इन टू आई एम, अबाइड इन टू आई एम, एंड देन आई एम विल शो यू द वे फर्दर। आई एम के अलावा आप जैसे किसी की हाथ पकड़ लेते हैं, गुरु का आपने हाथ पकड़ लिया, तो आई एम इज द गुरु, आई एम इज द गॉड, आई एम इज द ट्रुथ। एक बार आपने गुरु का हाथ पकड़ लिया, फिर आपकी मर्जी नहीं चलानी है आपको, गुरु आपको खुद ले जाके बिठा देगा जहां पे, जहां से ये बात निकलती है, आई एम अनबॉर्न, मैं तो अजन्मा हूं, आई एम नेवर बॉर्न, आई एम इमोर्टल, आई एम अनमैनिफेस्टेड, अव्यक्त। तो अभी हमने व्यक्ति को तो छोड़ने की हम जो है साधना कर रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को तो छोड़ दें और व्यक्त पे ठहर जाएं, लेकिन अल्टीमेटली ये व्यक्त हमको अव्यक्त पे ले जाएगा, जो कि जिस ऊंचाई पर निसर्गदत्त महाराज पहुंचे। क्योंकि गुरु और संत पक्का वो होता है जो जहां पे पहुंचा, जो उसने उपलब्ध किया, वहां पे वो किसी को भी ले जाकर के पहुंचा दे। सच्चाई तो एक ही है, अंतिम सत्य तो एक ही है। तो ये जो मास्टर हैं निसर्गदत्त महाराज, जो बीड़ी बेचते थे, छोटी सी चाल में रहते थे, हल्का फुल्का मराठी जानते थे, वो जो है किस उत्कृष्ट कोटि का उनका ज्ञान, ज्ञान मैनिफेस्टेड का नहीं, मैनिफेस्टेड व्यक्त का नहीं, अव्यक्त तक की उड़ान। और उसमें हमें अव्यक्त का सोचना नहीं है, अव्यक्त में तो खुद ब खुद ही हम धीमे धीमे, जब हम ना हमारा दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया और हम मैं हूं पर ठहरे रहे ठहरे रहे ठहरे रहे, तो एक टाइम आएगा ये मैं हूं भी पूरी तरह से शांत हो जाएगा, जैसे मन शांत हो जाता है। एंड देन व्हाट रिमेन्स, अनमैनिफेस्टेड ब्रह्मन, अव्यक्त। अव्यक्त से ही तो सारा का सारा सृजन हो रहा है, अज्ञात से ही तो सब सारा ज्ञान आ रहा है। अनमैनिफेस्टेड para Brahm is the source for everything, and that is the, वही परम ज्ञान है, वही परम अवस्था है। और इसी जन्म में, इसी जीवन में महाराज के प्रताप से, महाराज की ब्लेसिंग से वी कैन बी दैट। रियलाइजेशन इज नॉट फार अवे। बस थोड़े हमारे साथ में जो अच्छे अच्छे साधक हैं उनकी ब्लेसिंग लेते रहें, मैडम कीर्ति जयकर का, सब लोगों का, और खूब सबके अंदर ये प्रेरणा रहे कि बस लगातार करना है इसको, आई एम पे, आई एम को ना छोड़ें। सब कुछ छूट जाए बट आई एमनेस में जम करके बस लगे रहें, तो आई एम अपना पूरे का पूरा ब्लेसिंग आपको देगा। आई एम की पूरी कृपा आप पे हो जाएगी, और कल्याण ही कल्याण है फिर वो, जो कोटि जन्मों में ना मिल सके, वो ये आई एम नॉलेज दैट यू आर, उससे आपको घट जाएगा, हो जाएगा। ऐसा निसर्गदत्त महाराज का उद्घोषणा है, सबको आश्वासन है। जस्ट होल्ड ऑन टू आई एम, abide into I am, stay into I am, worship I am। बस इतना करना है। बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है, लेकिन रोज रोज जब हम इसकी चर्चा करते हैं सत्संग में, गुणगान करते हैं, तो इससे हमें रस की भी अनुभूति होती है, हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो आज हम इस सत्संग को यहीं पे समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।